हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लास्ट तक और बार बार देखना है, तभी समझ आएगा ये। ठीक है, मैथमेटिक्स बार बार देखने ही समझ आता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे लाल बटन है, उसको ज़रूर दबा लें। ये कक्षा 9 का अध्याय 10 है, व्रत। इसकी एक्सरसाइज 10.5 है। पहला सवाल है इसका, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 डिग्री और कोण AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ये इसका चित्र है ABCD। ठीक है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये केंद्र O है। तो कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30। ये 60 का है, ये 30 का है, तो 90 हो गया। और कोण AOC बराबर 2ADC। ठीक है, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो कोण ADC बराबर 1/2 AOC और कोण ADC बराबर 1/2 90 AOC का मान रख दिया, तो ये ADC 45 आ गया। ठीक है, ADC निकालना था। तो प्रश्न 2 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो ये इसका चित्र है। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन है। ठीक है, ये O है, ABCD दिया है। वृत्त COR, ये मैंने बताया था, सर्किल O इसका केंद्र है, R त्रिज्या है, में OA बराबर OB, OA बराबर OB है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ज्ञात करना है कोण ADB और कोण ACB है। ठीक है, उत्पत्ति त्रिभुज OAB में OA बराबर AB ये दिया हुआ है, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये बराबर होंगी। अतः OA बराबर OB बराबर AB, ये इससे हम लिख सकते हैं, ये तीनों बराबर हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ADB कोण ADB बराबर 1/2 AB और कोण ADB बराबर, इसका मान रख देंगे 60 है, 30 आ गया। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर 180 डिग्री का होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। तो कोण ACB प्लस 30 बराबर 180, तो कोण ADB 30 है, इसका मान रख दिया। तो कोण ACB बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150, इसका मान 150 आ गया, जो हमें निकालने थे कोण। तीसरा सवाल है, आकृति में कोण APQR 100 है, जहां PQR केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण OPR ज्ञात कीजिए। ये इसका चित्र है, PQRS, O ये वृत्त का केंद्र है, ये कोण 100 दिया हुआ है। रचना, PS और RS को मिलाया। अब देखो, इसमें PS और RS को मिलाया, ये बाकी दिया हुआ था लेकिन इतना हमने खुद किया। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण PSR प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। कोण PSR प्लस कोण 100 बराबर 180 और कोण PQR बराबर 100, तो कोण PSR बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80, ये 100 इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ कोण POR बराबर 2 गुना कोण
PSR, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो कोण POR बराबर 2 गुणा 80, ये 80 दिया हुआ है तो 160 डिग्री का हो गया। कोण OPR, त्रिभुज OPR में OP बराबर OR, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और कोण ORP बराबर कोण OPR। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समझने की बात है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज OPR में कोण ORP प्लस कोण OPR प्लस कोण POR बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। और कोण OPR प्लस कोण OPR बराबर 180 बराबर 160 बराबर 180, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए हम इसकी जगह भी OPR लिख सकते हैं। ओके, तो 2 गुणा कोण OPR बराबर 180 माइनस 160, ये 20 आ गया। तो कोण OPR बराबर 20/2, 10 डिग्री आ गया। यही निकालना था। चौथा सवाल है, आकृति में कोण ABC बराबर 69 और कोण ACB बराबर 31 हो तो कोण BDC निकालिए। ज्ञात करना है BDC, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 है। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो इनके मान रख दिए। 180 आ गया। अब कोण A निकल गया इससे, ये प्लस करके 100 आ गया। ठीक है, जो दिए हुए इनके मान रख दिए, तो 180 माइनस 100 बराबर 80। कोण A का मान 80 आ गया। कोण BDC बराबर कोण A एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो कोण BDC बराबर 80 डिग्री। BDC भी 80 डिग्री आ गया। अब पांचवा सवाल है, आकृति में एक वृत्त पर ABC तथा D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर 130 तथा कोण ECD बराबर 20, तो कोण BAC ज्ञात करना है। ये चित्र है इसका। ठीक है, इसमें BAC का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? कोण DEC प्लस कोण BEC बराबर 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म है तो इनका योग 180 होगा। और कोण DEC प्लस 130, इसका मान दिया हुआ है 130 बराबर 180, तो DEC निकल गया 180 माइनस 130, 50 आ गया। तो त्रिभुज DEC में कोण D प्लस कोण DEC प्लस कोण DC, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये लिख दिया हमने। और इनका मान निकाल रखा है हमने, ये रख दिया मान। तो कोण DEC 50 है और कोण DCE 20 है, तो इनके मान रख दिए इसमें। इसके मान रखने के बाद ये आ गया कोण D प्लस 70 बराबर 180, तो कोण D कितना आ गया? 180 माइनस 70 बराबर 110। और कोण BAC बराबर कोण D होगा, क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण BAC बराबर 110 डिग्री का होगा। छठा सवाल है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ये इसका चित्र है, ABCD, और बीच में जो है E है, ये 30 दिया है और ये 70 दिया है। तो कोण BDC बराबर कोण BAC एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। बराबर कोण BDC बराबर 30 डिग्री। कोण BDC में, त्रिभुज BDC में क्या होगा? कोण BCD प्लस कोण BDC प्लस कोण DBC बराबर 180, और कोण BCD प्लस 30 प्लस 70 बराबर 180। कोण DBC बराबर 70 और कोण BDC बराबर 30 दिया हुआ है ना। तो कोण BCD बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80। यदि AB बराबर BC हो तो कोण BCA और बराबर कोण BAC, ये समद्विबाहु त्रिभुज की
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण BCA बराबर 30। यहाँ कोण ECD प्लस कोण BCE बराबर कोण BCD का योग BCD होगा। और कोण ECD प्लस 30, इसका मान 30 है और इसका 80 है। तो कोण ECD बराबर 80 माइनस 30 बराबर 50। अब स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीन करके लेंगे और इसको लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, फुल स्क्रीन करके वीडियो देखेंगे, तब स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल साफ़ आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट साफ़ आएगा जब फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट जो है फुल स्क्रीन करके लेना है। ओके, थैंक यू।